एक दिन सभी खेत में बैठकर खाना खाते समय बात कर रहे थे। मैं तो बस इस कन्या से विवाह करना चाहता था और आज तुम सब मिलकर इसकी हत्या करना चाहते हो, वो भी धन के लालच में। देखा स्नेहलता, ये है तुम्हारे भाई जिन्हें तुमसे ज्यादा अपनी पत्नियों और धन से ज्यादा प्यार है। और कहती हैं कि चलो अब तुम मेरे साथ रहोगी मेरी प्रिय पत्नी बनकर। जैसे ही महाराज स्नेहलता का हाथ पकड़ते हैं, स्नेहलता के शरीर से रोशनी निकलने लगती है और महाराज को तेज झटका लगता है। महाराज उसका हाथ छोड़ देते हैं। स्नेहलता सुनहरी रोशनी के साथ एक अप्सरा में बदल जाती है और कहती है, महाराज, आप और ये सब कोई भी प्रेम करने और विश्वास करने के योग्य नहीं है। आप मुझे प्राप्त करना चाहते थे क्योंकि आप मेरी सुंदरता पर मोहित हो गए थे। जिन 7 लोगों को मैंने अपना भाई माना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि धन की लालच प्रेम को भुला देती है। कुछ सालों पहले तुम सब बहन ना होने के कारण बहुत दुखी थे। सालों पहले उस दिन जब तुम सब बहन के विषय में बात कर रहे थे, तब मैं वही उस पेड़ पर एक पंछी के रूप में बैठी थी। मैंने तुम सबकी बात सुनी और अपनी रूप बदलने की शक्ति का उपयोग करके तुम क्या हुआ भैरव, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या कहूँ भैया, हम हमारी बहन से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने आज तक उसकी शादी नहीं करवाई है। और गांव के लोग बोल रहे हैं कि इन 7 भाइयों ने अपनी शादी तो करवा ली और बहन को घर में काम करने के लिए रखा है। क्या ऐसा कह रहे हैं लोग? अरे हाँ, और नहीं तो क्या। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। हाँ, दोनों की बातें सुनकर सभी भाई और सबकी पत्नियां बाहर आती हैं। सब कहने लगते हैं कि अब इसकी शादी करवानी ही चाहिए। सब भाइयों की पत्नियां कहती हैं कि इसकी शादी हो जाएगी तो घर के काम कौन करेगा। उन सब की बातें सुनकर स्नेहलता को दुख हो रहा था, पर वो चुप रहती है। जो भाई इतने दिन उस पर अपनी जान छिड़कते थे, आज वो अपनी शादी होने के बाद उसके साथ पहले जैसे प्यार से बात भी नहीं कर रहे थे। उधर राजमहल में महाराज ओमकार एक तांत्रिक को बुलाते हैं और तांत्रिक, मुझे किसी भी स्थिति में उस कन्या को प्राप्त करना है। उस कन्या को मेरी ही पत्नी बनाना होगा। अवश्य महाराज, अवश्य। सुना है उस कन्या का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। इसका अर्थ है कि वो आपकी ही पत्नी बनेगी। अब तुम ही मेरे उस कार्य को करोगे। वो 7 भाई मेरे बनाए हुए लालच के जाल में तो नहीं फंसे, परंतु अब तुम उन्हें किसी गुप्त धन के विषय में बताओ। मुझे विश्वास है कि गुप्त धन की बात सुनकर वो लालच में पड़ जाएंगी। पर महाराज, गुप्त धन से उस कन्या का क्या संबंध है? तुम उन्हें कहो कि उन्हें गुप्त धन प्राप्त होगा, परंतु उन्हें उसकी प्रिय बहन की बलि देनी होगी। क्या? पर वो सब अपनी बहन की बलि देने के लिए तैयार होंगे? और यदि हो भी गए तो क्या हम सच में उसकी हत्या करेंगे? मूर्ख, हमें सच में उसकी हत्या नहीं करनी है। तुम अभी इतना समझ लो कि तुम्हें उन्हें गुप्त धन की लालच में फंसाना है, समझे? ठीक है महाराज, आप निश्चिंत हो जाइए। महाराज से भेंट करने के बाद तांत्रिक खेत में आकर 7 भाइयों से मिलता है और सब एक पेड़ के नीचे बैठकर बात करने लगते हैं। भानुदास, मैं तुम सबको बहुत सालों से देख रहा हूं। तुम सब मिलकर बहुत मेहनत करते हो, पर अभी तक तुम सबको ज्यादा धन की प्राप्ति नहीं हुई है। तुम सब नहीं चाहते कि तुम धनवान बनो, तुम्हारे बीवी बच्चे खुश रहें, उन सब की सारी जरूरतें तुम पूरी करो। हम्म, तुम सबके पास इतना धन हो कि तुम्हें कभी किसी चीज के लिए सोचना न पड़े। हाँ, लगता तो है, पर अब क्या करें? बिना मेहनत के हमारे हाथ कौन सा खजाना लगने वाला है?
अब कही ना तुमने मुद्दे की बात। खजाना, मैं तुम सबके पास यही बताने आया हूं। मुझे कुछ दिन पहले ही एक गुप्त धन के विषय में पता चला है। मुझे आदेश दिया गया है कि उस गुप्त धन को मैं ऐसे किसी व्यक्ति को दूं जिनके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम हो। और तुम सब भाइयों के प्रेम के बारे में मैंने बहुत सुना है, इसलिए इस गुप्त धन पर तुम सबका ही अधिकार है। गुप्त धन की बात सुनकर सभी भाई पैसों के बारे में सोचने लगते हैं। एक दूसरे की तरफ देखते हुए उन्होंने इशारा किया और तांत्रिक से कहा, तांत्रिक महाराज, हम उस गुप्त धन को हासिल करना चाहते हैं। हम सब भाई बहुत सालों से इस खेत में काम करके अपना खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम इतने धनवान नहीं बने हैं जितने बनने चाहिए। इसलिए हम उस गुप्त धन को प्राप्त करेंगे। वो गुप्त धन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा, परंतु एक शर्त है। कैसी शर्त तांत्रिक बाबा? उस गुप्त धन को प्राप्त करने के लिए आपको एक जवान और सुंदर लड़की की बलि देनी होगी, तभी उस गुप्त धन का रास्ता खुलेगा। वो लड़की तुम्हारे भाग्य की बंद ताले की चाबी साबित हो जाएगी। क्या एक लड़की की बलि देनी पड़ेगी? अरे 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 अरे, पर हम धन पाने के लिए किसी लड़की की हत्या कैसे कर सकते हैं? बिना बलि के आपको गुप्त धन तो नहीं मिल सकता। विवेक, अभी समय दिल से नहीं दिमाग से सोचने का है। पर हम ऐसी लड़की कहां से लाएंगे? वो सोचना तुम सबका काम है। तुम्हारे पास 3 दिन है। 3 दिन में सोचकर मुझे बताओ, मैं चलता हूं। अलग निरंजन। ये कहकर तांत्रिक चला जाता है। सातों भाई अब गुप्त धन के बारे में सोचने लगते हैं। उसी विचार में वो घर आते हैं और अपनी अपनी पत्नियों से बात करती हैं। सातों भाई और उनकी पत्नियां एक साथ बैठकर गुप्त धन के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहां स्नेहलता आती है। स्नेहलता को देखकर उसकी भाभियों के मन में एक विचार आता है और वो अपने पतियों से कहती हैं। तब नहीं 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 नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। हाँ, स्नेहलता हमारी बहन है और हम अपनी बहन के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, समझी? भैया, मुझे नहीं पता कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं, पर अगर आपको मेरी सहायता की इतनी आवश्यकता है तो मैं आपकी सहायता करने के लिए हमेशा खड़ी हूँ। आप बस मुझे एक बार कह दीजिए। स्नेहलता अपने भाइयों के मंसूबे से अनजान थी। अपने भाइयों को मदद करने का वचन देकर वो अंदर चली जाती है। तब भानुदास की पत्नी कहती है, नहीं, पर हम स्नेहलता की बलि कैसे दे सकते हैं? वो हमारी बहन है। हाँ है, पर सगी नहीं। आपने कभी सोचा है कि वो अचानक कैसे प्रकट हो गई? ना जान ना पहचान। उसने कहा कि वो आपको बहन है और आपने उसकी बात मान भी ली। पता नहीं कहाँ से आई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सच में वो आपकी मदद करने ही आई हो। देखिए, ये जवान भी है और सुंदर भी। हमें कौन सी ऐसी दूसरी लड़की मिलेगी? एक बार आपके प्यार को भूलकर इस बारे में सोचिए, आपको मेरी बात सही ही लगेगी। अब सातों भाई भानुमति की बात पर विचार करने लगते हैं। बहुत देर सोचने के बाद उन्हें भानुमति की बात सही लगती है और वो स्नेहलता की बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो स्नेहलता को तांत्रिक के पास लेकर आते हैं। तांत्रिक ने महाराज ओमकार को पहले ही बुला रखा था। महाराज एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे थे। तांत्रिक ने स्नेहलता को एक पेड़ से बांध दिया और कहा, अब तुम सब जा सकते हो। नहीं 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 नहीं, जब तक हमको गुप्त धन नहीं मिलता तब तक हम नहीं जाएंगे। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप, और मुझे क्यों बांध दिया है? अब तांत्रिक एक जलती हुई लकड़ी से पेड़ के नीचे आग जला देता है।
स्नेहलता के पैर जलने लगते हैं। वो चिल्लाने लगती है, अपने भाइयों को पुकारने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी दर्द भरी पुकार को सुनता नहीं। इतने साल जिस बहन से वो इतना प्यार करते थे, आज धन के लालच में वो उसकी ही बलि देने के लिए तैयार हो गए थे। स्नेहलता दर्द से तड़प रही थी। तभी महाराज वहां आते हैं और ये सब क्या कर रहे हो तुम? इतनी सुंदर कन्या को जलाकर उसकी हत्या करने का पाप कैसे कर सकते हो तुम? महाराज पानी डालकर वो आग बुझा देते हैं और स्नेहलता को पेड़ से मुक्त करते हैं। तांत्रिक बताता है कि ये सब भाई गुप्त धन को प्राप्त करने के लिए अपनी बहन की बलि दे रहे थे। हाँ, क्या इतना बड़ा पाप करते हुए आप सबको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? जब मैंने इसके साथ विवाह करने की बात की थी, तब तो आपने कहा था कि आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम विवाहित पुरुष से अपनी बहन का विवाह नहीं करवाएंगे। उस समय मैंने भी आपको कहा था कि मैं तुम सबको बहुत सा धन दूंगा, महल भी दूंगा। मैं तो बस इस कन्या से विवाह करना चाहता था, और आज तुम सब मिलकर इसकी हत्या करना चाहते हो, वो भी धन के लालच में। देखा स्नेहलता, ये है तुम्हारे भाई, जिन्हें तुमसे ज्यादा अपनी पत्नियों और धन से ज्यादा प्यार है। और कहती हैं कि चलो अब तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी प्रिय पत्नी बनकर। जैसे ही महाराज स्नेहलता का हाथ पकड़ते हैं, स्नेहलता के शरीर से रोशनी निकलने लगती है और महाराज को तेज झटका लगता है। महाराज उसका हाथ छोड़ देते हैं। स्नेहलता सुनहरी रोशनी के साथ एक अप्सरा में बदल जाती है और कहती है, महाराज, आप और ये सब कोई भी प्रेम करने और विश्वास करने के योग्य नहीं है। आप मुझे प्राप्त करना चाहते थे क्योंकि आप मेरी सुंदरता पर मोहित हो गए थे। जिन 7 लोगों को मैंने अपना भाई माना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि धन की लालच प्रेम को भुला देती है। कुछ सालों पहले तुम सब बहन ना होने के कारण बहुत दुखी थे। सालों पहले उस दिन जब तुम सब बहन के विषय में बात कर रहे थे, तब मैं वही उस पेड़ पर एक पंछी के रूप में बैठी थी। मैंने तुम सबकी बात सुनी और अपनी रूप बदलने की शक्ति का उपयोग करके तुम सबको बहन का प्रेम देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई। परंतु आज तुम सबने उस प्रेम को असत्य साबित करके मुझे बहुत निराश किया है। कुछ ही समय में मेरा पृथ्वी से जाने का समय आने वाला था और उस समय में आपके घर को सुख समृद्धि और धन से भरकर जाने वाली थी। परंतु उसके पहले ही तुम सबने मेरी बलि देकर गुप्त धन प्राप्त करने की योजना बनाई। तुम सबकी योग्यता ही नहीं है कि तुम्हें बहन का प्रेम मिले। तुम्हें यदि सगी बहन भी होती तो तुम आज उसकी भी बलि दे देते। अप्सरा की ये बात सुनकर अब सातों भाई हक्के बक्के रह जाते हैं। सातों को अपनी गलती का एहसास होता है। भानुदास अप्सरा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मैं हम भाइयों से बड़ा हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। गुप्त धन के लालच में हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद हम कभी भी धन की लालच नहीं करेंगे। हमें बस तुम्हारा प्रेम चाहिए। हमें माफ कर दो। नहीं, अब क्षमा मांगने का समय चला गया है। आप सबको मुझे यहाँ तक लाने से पहले ये सोचना चाहिए था। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। महाराज के साथ विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए अब मैं अपने मायालोक वापस जा रही हूँ। मेरी अनुपस्थिति तुम्हें रोज अपने अपराध की याद दिलाती रहेगी। इतना कहकर अप्सरा उस सुनहरे रोशनी के साथ आसमान में चली जाती है। भानुदास के साथ उसके सभी भाई और महाराज उस रोशनी के ऊपर जाते हुए देखते रहते हैं। 7 भाइयों की एक बहन की कहानी दुख भरे मोड़ पर खत्म हो जाती है।